हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं केतन पंड्या। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने हिंदी मीडियम 12th हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था, जिसका आज लास्ट टॉपिक है। आज चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आज का जो टॉपिक है ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी मैंने 10 लेक्चर इस पे किए हुए हैं, तो आप पिछले वीडियो जरूर देख लें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस चैप्टर में अपन न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखें आज का जो टॉपिक है ठोसों में चुंबकीय गुण। समझना दोस्तों, नॉर्मली किसी भी परमाणु में अपन बात करें तो किसी भी परमाणु में क्या होगा, एक नाभिक होगा। किसी भी परमाणु में क्या होगा, नाभिक होगा। ठीक है, किसी परमाणु में क्या होगा, नाभिक। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु में सेंटर में जो होगा वो क्या होगा, नाभिक। और उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन उस नाभिक की चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक फिक्स ऑर्बिटल में, एक फिक्स कक्षक में, कोश में या कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से यानी इलेक्ट्रॉन जो है उस नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, कक्षीय गति करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखना, कौन सी गति करते हैं, कक्षीय गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक में के चारों ओर क्या कौन सी गति करेंगे, कक्षीय गति करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, तो दोस्तों समझना, यहाँ पर एक मैंने बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक गति करेंगे, तो उस गति को अपन कौन सी गति कर रहे हैं, कह रहे हैं कक्षीय गति, क्योंकि वो गति कहाँ पे हो रही है, कक्षाओं में हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो समझना, जैसे ये नाभिक है, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ क्या करेगा, इस तरह से गति करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ये वाली गति तो कौन सी हो जाएगी, कक्षीय गति। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी अक्ष पर भी गति करेगा दोस्तों, इस तरह से अक्षीय गति करता हुआ घूमेगा यहाँ यूं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अक्ष पर भी घूमेगा और अक्ष पर घूमता हुआ कौन सी गति करेगा, इस तरह से कक्षीय गति करेगा। ठीक है, तो यानी दूसरी जो गति हो जाएगी, वो दूसरी गति कौन सी हो जाएगी, अक्षीय गति। कौन सी गति, अक्षीय गति। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर समझना, इलेक्ट्रॉन जो है दो तरह की गति करता है, एक तो कक्षीय गति और एक कौन सी गति करेगा, अक्षीय गति। ठीक है, और इन दोनों गतियों के कारण, इलेक्ट्रॉन की इन दोनों गतियों के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, क्या उत्पन्न होगा, एक चुंबकीय आघूर्ण, और जिसके कारण परमाणु जो होगा या फिर जो भी पदार्थ है उसमें कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। वो किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया, कोई भी परमाणु है या कोई भी पदार्थ है, कोई भी अणु है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इलेक्ट्रॉन कक्षीय और अक्षीय गति करेंगे, उनके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और चुंबकीय आघूर्ण के कारण जो पदार्थ है वो किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको अपन म्यू से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ध्यान देना, किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, इसकी जो इकाई है, इसकी चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। उसको अपन कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय आघूर्ण की इकाई यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं MB, बोर मैग्नेट्रॉन। और इसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये किसकी वैल्यू है, एक बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू। और बोर मैग्नेट्रॉन जो है वो किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, चुंबकीय आघूर्ण की। किसकी इकाई है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो पहला समझ में आ गया कि किसी भी परमाणु में चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण कैसे उत्पन्न होगा, तो कक्षीय गति और अक्षीय गति के द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति और अक्षीय गति के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, जिससे पदार्थ या परमाणु या अणु जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और इसकी इकाई क्या है, चुंबकीय आघूर्ण की, तो बोर मैग्नेट्रॉन, और उसकी वैल्यू याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया फर्स्ट। अब ध्यान रखना आगे, तो चुंबकीय ठोसों में इन चुंबकीय गुणों के आधार पर अपन इसको 5 भागों में विभाजित करते हैं।
ठीक है, ठोसों में चुंबकीय गुणों के आधार पर अपन इसको 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना। एक तो हो जाएगा फर्स्ट अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय गुण। सेकंड हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, ठीक है, उसके बाद है लो चुंबकीय, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड हो गया, फोर्थ हो जाएगा प्रतिलोह चुंबकीय। फोर्थ कौन सा हो जाएगा प्रतिलोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इस तरह से अपने को इसको 4-5 भागों में अलग अलग इसको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो फेरीमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये 5 टाइप है। तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन अलग अलग टाइप 5 जो है उसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों समझना आप, ठोसों को चुंबकीय गुणों के आधार पर अपन 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसमें अपन फर्स्ट 2 अपन पढ़ते हैं, तो उसको कंपैरिजन के थ्रू पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपन 2 देखते हैं। फर्स्ट वन इज अनुचुंबकीय, ठीक है, और सेकंड वन इज प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, ठीक है, या फिर इसको अपन अनुचुंबकत्व या प्रतिचुंबकत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप हो जाएगा, ये सेकंड टाइप हो जाएगा। ठीक है, समझना दोस्तों, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में क्या अंतर है, और इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में क्या अंतर है। दोस्तों समझना, वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, सबसे पहले ध्यान रखना, वे पदार्थ जिसमें क्या उपस्थित हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिसमें क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें कॉपर +2, कॉपर +2, ठीक है, या फिर Fe+3, Fe+3। तो समझे, जैसे पर कॉपर की बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, आर्गन 3d10 4s1। ठीक है, ये तो किसका है, कॉपर का है, बट यहाँ पर +2 है, तो यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 9। तो अब यहाँ पर बात करें तो 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d कक्षक में कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 2 3 4 तो क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, बट एक क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यानी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। और s ऑर्बिटल क्या होगा, फ्री, ठीक है, खाली होगा, रिक्त होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3d ऑर्बिटल। तो इसके पास क्या है, ये जो है वो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। तो चुंबकीय गुणधर्म कौन से पदार्थ प्रदर्शित करेंगे, तो कौन से एलिमेंट होंगे, तो वो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वो कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या होगा, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, वे पदार्थ जिसमें क्या हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, प्रतिचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, प्रतिचुंबकीय गुणधर्म। इसके एग्जांपल लिखने हैं, तो एग्जांपल ध्यान रखना, इसमें इसको अपन लिख सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर है। ठीक है, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, लो चुंबकीय सॉरी प्रतिचुंबकीय के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, कक्षक पूर्णतः क्या होंगे, पूर्ण होंगे। जैसे अपन बात करें Zn, क्या बात करें, Zn, यानी या फिर अपन बात करते हैं टाइटेनियम +4, टाइटेनियम +4। तो टाइटेनियम +4 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3d0 4s0, 3d0 4s0। अब यानी 3d ऑर्बिटल क्या है, फ्री है। ठीक है, और s ऑर्बिटल भी क्या है, फ्री है। ठीक है, टाइटेनियम +4 की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3d ऑर्बिटल टोटली क्या होगा, फ्री होगा। 3d ऑर्बिटल कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो इससे पहले वाला ऑर्बिटल जो है वो कौन सा है, 2p6, कौन सा जाएगा, सॉरी 3p6, और 3p6 यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 और 5 6, यानी ये क्या है 3p ऑर्बिटल, और ये टोटली क्या है,
इसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से हो जाएंगे, पेयर्ड होंगे। टोटली क्या होंगे, पेयर, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। किसमें, किसकी बात कर रहे हैं, टाइटेनियम +4 में। तो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, नहीं है, ठीक है। तो जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, प्रतिचुंबकीय, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना। सेकंड अगर प्रॉपर्टी की बात करें, समझना यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पर, इसमें क्या होगा, अनुचुंबकीय, वे पदार्थ जो अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है, जो भी पदार्थ अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, अगर उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, किसमें रख दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए। और चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, इसको N और S पोल में रख दिया जाए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं गति करती है, N to S पोल की तरफ क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं गति करती है, ठीक है। अब समझना दोस्तों, यदि कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, अगर इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, तो क्या होगा, वो चुंबकीय पदार्थ जो होगा वो इन चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इन चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा और अपने में से गुजारेगा, ठीक है। यानी यूं कह सकते हैं, समझना दोस्तों, ये क्या है, अगर यहाँ पर मैं कोई चुंबकीय पदार्थ रख दूं, समझना, जैसे मैंने यहाँ अनुचुंबकीय कोई पदार्थ रख दिया यहाँ, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिया, जैसे ये मान ले कॉपर +2 ही है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, उन चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा और अपने अंदर से गुजारेगा, क्या करेगा, अपने अंदर से गुजारेगा इस तरह से। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, आकर्षित करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, आकर्षित करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान रखना, ये अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जब इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, तब ये क्या करेगा, एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, किसकी भांति व्यवहार करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अगर यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए, ये चुंबकीय क्षेत्र जो लगा रहे हैं, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये नॉर्मल हो जाएगा वापस, ठीक है, चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेगा। यानी चुंबक की तरह व्यवहार कब करेगा, जब इसके ऊपर अपन क्या लगाएं, चुंबकीय क्षेत्र में रखें इस पदार्थ को, या इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तभी ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो इस टाइप के जो पदार्थ होंगे उनको अपन क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें क्या होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा देंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को लगाया जाए, क्या लगाए अपन, चुंबकीय क्षेत्र को लगाए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए, तो इस पदार्थ, अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, अगर उसको अपन किसमें रख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, बल रेखाएं। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं गुजरती है, उन बल रेखाओं को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है, इन चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अपने अंदर से नहीं गुजारेगा, ठीक है दोस्तों। ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है, जबकि ये क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, आकर्षित करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा और ये क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये दो टाइप हो गए, फर्स्ट कौन सा है, अनुचुंबकीय, और सेकंड टाइप कौन सा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन थर्ड जो तीन जो टाइप होते हैं उनको एक साथ कंपैरिजन के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों फर्स्ट अपन दो टाइप पढ़ लिए अपन ने, अनुचुंबकीय, और सेकंड कौन सा था, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। नेक्स्ट अपने जो थर्ड है उसको अपन तीनों को एक साथ कंपैरिजन में पढ़ते हैं। तो थर्ड हो जाएगा, एक तो लो चुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय, ठीक है, एक हो जाएगा प्रतिलोह चुंबकीय,
और एक लास्ट हो जाएगा फेरी चुंबकीय या फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकीय। ठीक है दोस्तों, तो अपन 3 टाइप और पढ़ रहे हैं। थर्ड ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, और ये कौन सा टाइप हो जाएगा, 5। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है ये, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को अपन ने 5 भागों में विभाजित कर लिया। 2 पढ़ लिए, थर्ड 3 ये है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है, सबसे अपन पहले पढ़ते हैं लोह चुंबकत्व। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ। अब समझना यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये गुणधर्म कौन प्रदर्शित करेंगे, इसमें भी क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, समझना। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी उपस्थित होंगे। ठीक है, अनुचुंबकीय जिस तरह से अनुचुंबकीय पदार्थ थे उसमें भी क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, इसी प्रकार से लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, बट इसमें अंतर क्या है, वहां पर क्या था अनुचुंबकीय पदार्थ में कि अनुचुंबकत्व जो गुण देखा था उसमें क्या देखा था, जैसे अपन ने चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को अगर अपन हटा लें तो उसमें जो चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, अब पहले तो इसमें क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। बट यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यानी दोनों अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में क्या अंतर है, समझ में आ गया दोस्तों। वहां पर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो उसमें अपना चुंबकत्व क्या करता है, खो देता है। ठीक है, चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। बट ये चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अलग से क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात भी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, ये समझना है, यहाँ पर एक पॉइंट है, व्यवहार करता है। समझ में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के पश्चात भी किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसमें भी क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के गुण कौन से कहलाएंगे, लोह चुंबकीय गुण। और सबसे अधिक कौन प्रदर्शित करेगा, आयरन। इस टाइप के गुण सबसे अधिक कौन प्रदर्शित करेगा, आयरन। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, लोहा जो है उसको, इसलिए इसका नाम क्या रखा, लोह चुंबकीय। ठीक है, और कौन है, निकल है, कोबाल्ट है। ठीक है दोस्तों, ये सारे गुणधर्म कौन प्रदर्शित करेंगे, ये। अब आगे समझना इसमें होता क्या है, सारे जो मेटल्स हैं ये सारे कौन से हैं, धातु। सारे क्या हैं, धातु। अब दोस्तों समझना, जो धातु होंगे उन धातुओं में क्या होता है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसानी से त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, यूं कह सकते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो यानी क्या होगा, इसमें जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, एक तरफ तो पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, इस तरह से द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस तरह से किसका निर्माण करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो सेंटर में तो पॉजिटिव प्रोटॉन की तरह वजह से और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होने के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर, तो इसमें क्या होते हैं, एक डाइपोल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इन सभी के समूहों को, ठीक है, धातुओं के ये जो द्विध्रुव हैं उन सभी के समूहों को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डोमेन। एक वर्ड याद रखना, धातुओं के समूहों को, समुचित जो आवेशित समूह है, द्विध्रुव के जो समूह है उनको अपन क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये डोमेन जो है, जब चुंबकीय क्षेत्र अपन नहीं लगा रहे हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रहे हैं, तब ये डोमेन जो होगा उसमें जो उपस्थित धातु होंगे, आवेशित धातु होंगे, वो क्या होंगे, अव्यवस्थित रूप से जमे होंगे। कैसे होंगे, अव्यवस्थित रूप से जमे होंगे। यानी इस तरह से बोल सकते हैं, कोई व्यवस्थित क्रम नहीं होगा। ठीक है, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, बट अगर इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए, इस पे अपन क्या कर रहे हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सपोज मान लो इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अपन ने इस दिशा में लगा दिया है। समझना दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अपन ने क्या कर दिया, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। तो अब क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो जो धातु है उस धातु में जो डोमेन होंगे वो डोमेन क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यानी यूं कह सकते हैं, ये जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्वयं को व्यवस्थित कर लेते हैं। यानी सभी की दिशा जो होगी वो दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगे। यानी ये सभी डोमेन जो होंगे वो एक सभी क्या करेंगे,
इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि इनकी जो अब चुंबकीय आघूर्ण, इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। इतना ज्यादा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र को अपन हटा भी दे तब भी ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय। ठीक है, क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय। गुणधर्म किस किस में होगा, आयरन, निकल और कोबाल्ट। ये एग्जांपल याद रखने हैं दोस्तों आपको, आयरन, निकल और कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अव्यवस्थित, ये क्या है, डोमेन क्या है, अव्यवस्थित है, बट अगर आयनों के रूप में देखें तो ये भी क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। यानी सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सभी में आवेश जो होगा वो क्या होगा, एक दिशा में होंगे, ये इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, सब क्या है, इस तरह से जमे हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का जो गुण होगा वो कौन सा गुणधर्म हो जाएगा, लोह चुंबकीय गुण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय दोस्तों समझना, इसमें भी क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी उपस्थित होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, लोह चुंबकीय में सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो थी, चक्रण की दिशा, वो क्या थी, एक दिशा में चक्रण कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर जो चक्रण की दिशा होगी, समझना दोस्तों, इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी चक्रण की दिशा जो होगी वो क्या होगी, एकांतर क्रम में हो सकती है। यानी एकांतर क्रम में, यानी एक तो क्या होगा क्लॉकवाइज, दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस दिशा में। यानी इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी अपन मान लें इसके द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव हाफ, तो इसके द्वारा जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हाफ। ठीक है, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो टोटली जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी। बट यहाँ पर बात करें तो टोटली चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण, टोटल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है उस डोमेन में चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो डोमेन इस तरह से व्यवस्थित होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, प्रतिलोह चुंबकीय। कौन हो जाएंगे, प्रतिलोह चुंबकीय। और इसका एग्जांपल याद रखना है आपको, एग्जांपल दोस्तों याद रखना, मैग्नीज ऑक्साइड। क्या याद रखना है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, एग्जांपल याद रखना, मैग्नीज ऑक्साइड। तो समझ में आ गया क्या है प्रतिलोह चुंबकीय। तो प्रतिलोह चुंबकीय में याद रखना, इसमें भी क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें भी क्या होगा, डोमेन धातुओं का समूह होगा। और बट इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होगा, चुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या डोमेन अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि चुंबकीय गुणधर्म एक दूसरे को क्या कर देते हैं, चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि इसमें क्या होगा, सभी डोमेन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जिससे टोटल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा हो गया, लोह चुंबकीय, और ये कौन सा हो जाएगा, प्रतिलोह चुंबकीय। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट है फेरी चुंबकीय। क्या है, फेरी चुंबकीय। अब इसमें समझना, इसमें क्या होगा दोस्तों, अब धातु है जिस टाइप की, इसमें कोई धातु है, जैसे अपन इसके एग्जांपल ले लें, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट यानी Fe3O4, Fe3O4। इस टाइप के जो धातु हैं, समझना, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसके अंदर, ठीक है, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो अनियमित रूप से एक दूसरे को अभिविन्यासित करते हैं। अनियमित रूप से क्या करते हैं, एक दूसरे को विन्यासित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सभी एक दिशा में, यहाँ पर क्या था, फेरी में, प्रतिचुंबकीय में अल्टरनेटिवली एकांतर क्रम में, यानी एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। बट यहाँ पर क्या होगा, अनियमित क्रम होगा। यानी यहाँ पर देखो, क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज, देन फिर से क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर कोई नियमित क्रम नहीं होगा। ठीक है, नियमित क्रम नहीं होगा। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान, जो फेरी चुंबकीय है उनकी चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। चुंबकीय आघूर्ण का मान कभी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें
जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, मैक्सिमम जो होंगे वो क्या होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे। इसमें जो विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इनकी चुंबकीय आघूर्ण का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक तो ये याद रखना है फर्स्ट पॉइंट फेरी। और इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होगा कौन सा है, ये फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म की बात करें, इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होगा वो फेरोमैग्नेटिज्म यानी जो लो चुंबकीय है उनसे हमेशा कम होगा। फेरोमैग्नेटिज्म, ये याद रखना दोस्तों। यहाँ पर ये कौन से हैं, फेरोमैग्नेटिज्म यानी कौन से हो जाएंगे, लो चुंबकीय, और फेरीमैग्नेटिज्म यानी कौन से हो जाएंगे, फेरी चुंबकीय। ठीक है, तो इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान इनसे हमेशा क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सभी एक दिशा में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये तीन टाइप हो गए, कौन से, लो चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और फेरी चुंबकीय, और दो पहले पढ़ लिए अपन ने, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने टाइप के हो गए, 5 टाइप। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और इसमें इनके डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक के रिलेटेड या इस चैप्टर के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपसे ये क्या हो गया, अपना चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे, या फिर इसमें जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।